हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माँ ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। कल हम पढ़े थे मीजल्स के बारे में। मीजल्स कैसा बीमारी था, तो ये रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज था। आज पढ़ेंगे हम इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा कैसा डिजीज है, तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है। तो आइए हम देखते हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में। इन्फ्लुएंजा is an acute viral infectious disease that primarily affect the respiratory tract. It is commonly known as flu. ये जो है इन्फ्लुएंजा एक कैसा डिजीज है। इन्फ्लुएंजा जो है एक तरह से वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। कैसा डिजीज है, तो वायरल इन्फेक्शन डिजीज है। that primarily affect the respiratory tract. ये किस अंग को इफेक्ट करता है, ये जो है किस अंग को इफेक्ट करता है, ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करता है। ये जो है रेस्पिरेटरी श्वसन मार्ग को जो है इफेक्ट करता है। इसको जो है नॉर्मली फ्लू के नाम से भी जानता है। इन्फ्लुएंजा को जो है फ्लू के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद क्या है इसका, इन्फ्लुएंजा का जो है केजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है। इन्फ्लुएंजा का जो है केजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इसका केजिटिव ऑर्गेनिज्म है इन्फ्लुएंजा वायरस या ऑर्थोमिक्जो वायरस। इसका क्या है, इसका केजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इन्फ्लुएंजा वायरस या ऑर्थोमिक्जो वायरस है। इनका केजिटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस या फिर ऑर्थोमिक्जो वायरस। ये किस प्रकार की वायरस है, तो ये जो है आरएनए प्रकार के वायरस है। ये कैसा है, तो आरएनए प्रकार की वायरस है। टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा का जो है 3 टाइप होता है। इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, इन्फ्लुएंजा सी। उसके बाद क्या है, आरओटी का मतलब क्या होता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन। ये जो है कैसे, मतलब किस रूट से फैलता है, रूट ऑफ ट्रांसमिशन, रेस्पिरेटरी रूट। ये किस रूट से जाता है, एक पर्सन तो दूसरे पर्सन में जो है ये रेस्पिरेटरी रूट से जाता है। उसके बाद क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एमओटी का मतलब क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब इस किस तरीका से फैलता है, किस विधि से मतलब फैलता है। एमओटी का मतलब होता है किस विधि से फैलता है। इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट एंड डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन। ये क्या होता है, ये जो इसका फैलने का तरीका क्या होता है, ये ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के माध्यम से फैलता है और ये जो है इन्फेक्टेड पर्सन के कांटेक्ट में आने से भी फैलता है। ये क्या होता है, इन्फेक्टेड पेशेंट के कांटेक्ट में आने से फैलता है। इसके बाद क्या है, इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड, आईपी का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है, तो 18 से 72 घंटा। कॉमनली है जो 24 से 48 घंटा मानते, लेकिन इसका ये क्या है, रेंज है 48 से 72 घंटा। कॉमनली यूज क्या होता है, 24 से 48 घंटा। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बैक्टीरिया, वायरस या एंटीजन बॉडी में इंटर करता है, इंटर करने से लेकर के फर्स्ट सिम्टम जो दिखाई देता है उसको हम जो है उस बीच के टाइम ड्यूरेशन को जो है हम इंक्यूबेशन पीरियड के नाम से जानते हैं। इसके बाद क्या है, सीजन। ये किस सीजन में देखने को मिलता है, विंटर एंड रनिंग सीजन थ्रो इट कैन अकर इन एनी सीजन। ये जो है मोस्टली जो है विंटर सीजन में देखने को मिलता है, लेकिन जो ये एनी सीजन में भी हो सकता है। ये जो है मोस्टली जो है सर्दी के मौसम में देखने को मिलता है, लेकिन किसी भी मौसम में हो सकता है। उसके बाद क्या है, हाई रिस्क ग्रुप। Children below the 5 year, elderly people and those with chronic disease जैसे हार्ट, किडनी या रेनल डिजीज, डायबिटीज। ये क्या होता है, इस किस ग्रुप को ज़्यादा प्रभावित करता है, ये जो है किस एज ग्रुप को ज़्यादा प्रभावित करता है। ये इन्फ्लुएंजा जो है बिलो द 5 ईयर चाइल्ड को जो है ज़्यादा प्रभावित करता है, लेकिन एल्डरली
पीपल, जो पीपल की मतलब किसी में जैसे कि हार्ट डिजीज से ग्रसित है, जैसे कि हार्ट की कोई बीमारी है या फिर किडनी डिजीज है, डायबिटिक पेशेंट है, इस सारे पेशेंट को भी प्रभावित कर सकता है, इस सबको भी प्रभावित करता है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? सडन फीवर, बॉडी एक, हेड एक, मसल्स पेन। इसमें क्या होता है, जो अचानक फीवर आ जाता है और बॉडी पेन देखने को मिलता है, मसल्स पेन दिखने को मिलता है। इसका क्लिनिकल फीचर क्या है? इसमें जो है अचानक सा फीवर आना, फिर मतलब पूरा बॉडी पेन करना, मसल्स पेन करना, ये सब इसका क्लिनिकल फीचर है। उसके बाद क्या है? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया किसको बोलते हैं? डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल काउंट। जब किसी को इन्फ्लुएंजा होता है तो उनकी बॉडी का जो व्हाइट ब्लड सेल होता है वो डिक्रीज होने लगता है, मतलब कम होने लगता है। व्हाइट ब्लड सेल को कम होने को हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं कि डिक्रीज ऑफ व्हाइट ब्लड सेल काउंट। जब व्हाइट ब्लड सेल डिक्रीज होता है तो उसको हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। उसको क्या करते हैं? हम ल्यूकेमिया के नाम से जानते हैं। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलता है? इन्फ्लुएंजा में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलता है? इसमें निमोनिया देखने को मिलता है, ब्रोंकाइटिस देखने को मिलता है, पोस्ट इन्फ्लुएंजा डिप्रेशन देखने को मिलता है, ऑस्टियोटाइटिस मीडिया देखने को मिलता है, एंसेफेलाइटिस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? पोस्ट इन्फ्लुएंजा डिप्रेशन। इस बीमारी में क्या होता है? इन्फ्लुएंजा जिस मरीज को होता है उस कंडीशन उसको मानसिक रूप से तनाव भी देखने को मिलता है। इसका क्या प्रिवेंशन यानी मैनेजमेंट, इसका क्या प्रिवेंशन और मैनेजमेंट करेंगे? इसमें क्या करेंगे? कंप्लीट बेड रेस्ट। इन्फ्लुएंजा वाला मरीज को क्या करते हैं? कंप्लीट बेड रेस्ट देते हैं और रोगी को जो है मतलब स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखते हैं, भीड़ भाड़ से दूर रखते हैं। जिस मरीज को इन्फ्लुएंजा होता है, जिस भी व्यक्ति को इन्फ्लुएंजा होता है तो उसको क्या करते हैं? भीड़ भाड़ जगह से अलग एक जगह देते हैं, मतलब इन्फेक्टेड पर्सन के जो है कि अलग जगह देते हैं और कंप्लीट उसको बेड रेस्ट देते हैं। और जो क्या है? एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन देते हैं। जैसे सडन फीवर आता है तो बुखार एंड बॉडी पेन सबको रोकने के लिए जो है एंटीपायरेटिक्स मेडिसिन देते हैं, जैसे पीसीएम, पैरासीटामोल देते हैं। उसके बाद इसमें क्या करते हैं? वैक्सीनेशन करते हैं। इसका वैक्सीनेशन करते हैं। इसमें कौन सा वैक्सीन देते हैं? किल्ड वैक्सीन देते हैं। किल्ड वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन बाय द आईएम या एससी। इसमें क्या करते हैं? किल्ड वैक्सीन देते हैं जो मतलब कि आईएम रूट से इंट्रामस्कुलर या फिर सबक्यूटनेस देते हैं। कब देते हैं? बिलो 3 ईयर्स। अगर 3 ईयर से कम उम्र के बच्चा होंगे तो उसको 0.25 ml सबक्यूटनेस देंगे। अगर एबव 3 ईयर्स, अगर बेबी जो है 3 ईयर से ज़्यादा का होंगे उसको 0.5 ml एससी रूट से देंगे, उसको सबक्यूटनेस रूट से देंगे। वैक्सीनेशन कैसे करेंगे? इसका वैक्सीनेशन जो है किड वैक्सीन देते हैं। अगर बेबी जो है 3 ईयर से कम का होता है तो 0.25 ml सबक्यूटनेस रूट देते हैं। सबक्यूटनेस या आईएम मतलब सबक्यूटनेस या फिर इंट्रामस्कुलर रूट से दे सकते हैं। उसके बाद की अगर बेबी का एज जो है 3 ईयर से एबव होगा, मतलब ज़्यादा होगा, तो उस कंडीशन में जो है 0.5 ml सबक्यूटनेस या फिर इंट्रामस्कुलर देते हैं। इस कंडीशन का ट्रीटमेंट क्या करते हैं? इस ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं। ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? ट्रीटमेंट में जो है एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं और इसमें क्या देते हैं? रेमनटैडिन देते हैं, फिर एमनटैडिन देते हैं, फिर टेमीफ्लू या फिर ओसेल्टामिविर देते हैं। इसमें क्या करते हैं? एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। इसको शॉर्ट तरीका में याद रखने के लिए क्या करेंगे? एक डायग्राम के थ्रू याद करेंगे। ये क्या है हमारा? इन्फ्लुएंजा। ये क्या है? इन्फ्लुएंजा। इसका कैरिटो ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कैरिटो ऑर्गेनिज्म क्या है? इसका कैरिटो ऑर्गेनिज्म है ऑर्थोमिक्जोवायरस। वायरस इसका कैरिटो ऑर्गेनिज्म क्या है? ऑर्थोमिक्जोवायरस। इसका आईपी क्या होता है? इनका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? तो 18 से 72 घंटा। कॉमनली कितना होता है? 24 से
48 घंटा। इसका क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई। इसका रूट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, किस रूट से फैलता है, ये फैलता है रेस्पिरेटरी रूट से। रेस्पिरेटरी रूट से फैलता है। इसका सीजन क्या है, किस सीजन में ये देखने को मिलता है, इसका सीजन जो है विंटर सीजन, मोस्टली जो है ये विंटर सीजन में देखने को मिलता है, हालांकि एनी सीजन में हो सकता है, एनी सीजन में भी देखने को मिलता है। और ये किस एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, किस एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, तो बिलो द 5 ईयर। ये जो है बिलो द 5 ईयर को इफेक्ट करता है। इस तरह से हम इसका देखते हैं ऑर्गेनिज्म क्या है, तो इन्फ्लुएंजा कैसे ऑर्गेनिज्म क्या है, तो ऑर्थोमिक जो वायरस होता है इनका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो 18 से 72 घंटा, कॉमनली जो है 18, ये कॉमनली जो है 24 से 48 घंटा होता है। और ये किस ग्रुप को इफेक्ट, किस एज ग्रुप को इफेक्ट करता है, तो बिलो द 5 ईयर को किस सीजन में होता है, तो विंटर सीजन में होता है। और ये जो है बिलो द 5 ईयर को इफेक्ट करता है, हालांकि एनी एज ग्रुप को भी इफेक्ट करता है। और जिस कंडीशन में कि ये कोई क्रोनिक डिजीज होता है उस कंडीशन में इफेक्ट करता है, जैसे कि हार्ट डिजीज हो गया, किडनी डिजीज हो गया, डायबिटीज हो गया, इस सब मरीज को भी इन्फ्लुएंजा होने की चांसेस होता है। तो कल हम पढ़े थे मीजल्स के बारे में, आज पढ़े हैं इन्फ्लुएंजा के बारे में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे दूसरे डिजीज के बारे में। तो थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।